रामधनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बीपीसी का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? ए कालीबंगन, सी मोहनजोदड़ो, बी धोलावीरा, डी लोथल। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 2. त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी ईसाई धर्म। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी जैन धर्म। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। इन तीन को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न या रत्नत्रय भी कहा जाता है। ये त्रिरत्न आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी तथा इसके वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। 3. इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ए अशोक, सी कनिष्क, बी अजातशत्रु, डी कालाशोक। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है सी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवंत कश्मीर में किया गया था। इस संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इसी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभाजित हुआ था। 4. निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए योग, सी सांख्य, बी न्याय, डी वैशेषिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी वैशेषिक। परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन कनाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है, वहीं सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है। 5. किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खलजी, डी मुहम्मद बिन तुगलक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी बलबन। रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा किया गया था। रवत एवं लौह का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से है। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया था। इसे उलूम खां के नाम से भी जाना जाता है। 6. कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ए चालुक्य, बी चोल, सी सोलंकी, डी परमार। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी चोल। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसने गंगोई कोट की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया जाता था। चोल शासकों के उत्तरमेरू शिलालेख के माध्यम से हमें चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। 7. पर्चिनकारी पीटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ए दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, बी मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, सी संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पीटरा ड्यूरा से तात्पर्य दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से है। पीटरा ड्यूरा या पर्चिनकारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे व जड़े हुए, तराशे हुए एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती थी। यह एक सजावटी कला थी। इस कला का प्रयोग मुगल काल से प्रारंभ हुआ। 8. किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, ड शाहजहां।
ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है बी अकबर। अकबर के शासनकाल में चित्रकला को काफी सुनियोजित तरीकों से विकसित किया जाता था। चित्रकला को बनाने वाले कलाकारों के लिए एक कारखाना या तस्वीरखाना बनाया गया था। ये कलाकार इन स्थानों पर चित्रों को बनाया करते थे। लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। 9 इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ए नाना साहेब कानपुर, बी बेगम हजरत महल लखनऊ, सी मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, डी बेगम जीनत महल दिल्ली। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1857 की क्रांति में उपर्युक्त में निम्नलिखित लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नाना साहेब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद तथा बहादुर शाह ने दिल्ली में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी B0D0 सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 10 किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थी किंतु इंजन नहीं था? ए 1858 का अधिनियम, बी 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। यह अधिनियम भारत में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा, जिसके कारण भारतीयों द्वारा इसकी आलोचना की गई।